जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 23 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 23 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये 3 को। भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये 3 स्थलों को। कितने स्थलों को? 3 स्थलों को। और ये 3 स्थल कौन कौन से हैं? पहला है मोढेरा का सूर्य मंदिर, दूसरा है गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर और तीसरा है उनाकोटी यानी त्रिपुरा की पत्थरों की उकेरी गई मूर्तियां। पहला है मोढेरा का सूर्य मंदिर, दूसरा है गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर, तीसरा है उनाकोटी त्रिपुरा यानी उन त्रिपुरा की पत्थरों की उकेरी गई मूर्तियां। वडनगर और मोढेरा का सूर्य मंदिर दोनों गुजरात के मेहसाणा जिले में है। ये जो वडनगर और मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में है। वडनगर प्राचीन लिविंग सिटी, यह प्रधानमंत्री मोदी की जन्मस्थली है। जो ये वडनगर है ये प्रधानमंत्री मोदी की जन्मस्थली है और इसे क्या बोलते हैं? प्राचीन लिविंग सिटी बोलते हैं। वडनगर को क्या बोलते हैं? प्राचीन लिविंग सिटी। और वडनगर के और अन्य नाम है वृद्धनगर, आनंदपुर, अनंतपुर नाम से जाना जाता है। वडनगर को किस किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन लिविंग सिटी, वृद्धनगर, आनंदपुर, अनंतपुर। पहली पुरातात्विक और वडनगर में पहली पुरातात्विक खुदाई कब हुई थी? 1953 से 54 में। वडनगर में पहली पुरातात्विक खुदाई कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी। ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यह मंदिर 1026 से 27 में चालुक्य वंश के भीम फर्स्ट के शासन के दौरान बनाया गया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर सन 1026 से 27 में चालुक्य वंश के भीम फर्स्ट के शासन के दौरान बनाया गया था। किसने बनाया था? मतलब भीम प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर ये पुष्पावती नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? पुष्पावती नदी के तट पर है। अब ये यूनेस्को की इसमें शामिल हुआ है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। प्रश्न नंबर दूसरा, UWW ने 2023 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपने की घोषणा की है? तो ये अपने देश भारत को। UWW ने 2023 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपने की घोषणा की है? तो ये अपने देश भारत को। और भारत में भी कहाँ पे होगी? तो ये नई दिल्ली में होगी। कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में होगी। और कब से कब तक होगी? 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक होगी। नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक होगी। यह इस प्रतियोगिता का भारत में 36वां संस्करण है। ये जो 2023 का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ये इसका भारत में 36वां संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है? 36वां संस्करण है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण 2021 में मंगोलिया में हुआ था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण 2021 में मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया में। जिसमें भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीते थे। मंगोलिया में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते थे? 17 पदक जीते थे। जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 5 रजत पदक थे और 11 कांस्य पदक था। 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक। और ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। इसकी ये चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में।
अंतिम बार नई दिल्ली में फरवरी 2020 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी करी गई थी। मतलब अंतिम बार नई दिल्ली में फरवरी 2020 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। इसका उद्घाटन संस्करण की मेजबानी भारत के जालंधर शहर ने की थी। जो 2020 की एशियाई चैंपियनशिप की थी, इसकी मतलब उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किसने करी थी? भारत के जालंधर शहर ने। किसने की थी? भारत के जालंधर शहर ने। भारत 9वीं बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। मतलब जो इसका 36वां संस्करण होगा, ये भारत में 9वीं बार मतलब होगा ऑल ओवर। 9वीं बार भारत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय गणित दिवस है, यह महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में। और कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। श्री रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में। और कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1920 में। मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1920 में। राष्ट्रीय गणित दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 12 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। कब घोषित किया था? 2012 में। और किसने घोषित किया था? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। जो वर्ष 2012 था, इसे राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। 22 दिसंबर 2017 को आंध्र प्रदेश में रामानुजन मैथ पार्क खोला गया। 22 दिसंबर 2017 को आंध्र प्रदेश में रामानुजन मैथ पार्क खोला गया। प्रश्न नंबर 4, बेन बेरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 किस भारतीय को दिया गया है? तो ये डॉक्टर कार्तिक राजीव को। किसे दिया गया? कार्तिक राजीव को। बेन बेरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 किस भारतीय को दिया गया है? तो ये कार्तिका है, यहाँ पे मतलब कृतिका है, राजीव को, डॉक्टर कार्तिका राजीव को। ये आ की मात्रा लगा लीजिए, डॉक्टर कार्तिका राजीव को। और ये फीमेल है, मतलब एक महिला है, डॉक्टर कार्तिका राजीव। प्रश्न नंबर 5, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है। राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में जीता है। और ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। और ये कहाँ की है? पोलैंड की है। ईगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। अब ये ITF का फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। ITF का फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। और ITF का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। ITF का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। और ITF की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ITF की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। प्रश्न नंबर 6, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिनेश शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश शुक्ला। प्रश्न नंबर 7, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महू में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महू में। कहाँ पे किया गया है? महू में। और महू का
अभी एक नया नाम क्या रख दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर। क्या रखा गया है महू का, और एक अभी नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। प्रश्न नंबर 8वां, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये असम ने। किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये असम ने। और ये जो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महू में। ये तो दूसरा है, विश्व का दूसरा है। तो पहला कहाँ पे है? पहला यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में, यानी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 8वां, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये असम ने। किसने घोषणा की है? असम ने। अब ये असम ने घोषणा की है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा। प्रश्न नंबर 9वां, किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो ये पीटी ऊषा को। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो ये पीटी ऊषा को। और ये ऊपरी सदन क्या है? तो ये राज्यसभा है। ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और जो लोकसभा होती है वो निचला सदन होता है। उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। प्रश्न नंबर 10वां, किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगेल कौनानकोवा का निधन हुआ है? तो ये हवाई की। किस देश के अंतिम राजकुमारी अबिगेल कौनानकोवा का निधन हुआ है? तो ये हवाई की अंतिम राजकुमारी थी। और ये हवाई अब वर्तमान में अमेरिका का एक राज्य है। वर्तमान में हवाई क्या है? अमेरिका का वर्तमान राज्य है। प्रश्न नंबर 11वां, प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। और किसे हराकर जीता है? पुनेरी पल्टन को। किसे हराकर जीता है? पुनेरी पल्टन को हराकर जीता है। प्रश्न नंबर 12वां, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये मेघालय। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये मेघालय रहा है। कौन सा राज्य रहा है? मेघालय। और मेघालय की प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय कितनी है? 29,348 रुपये। कितनी है? 29,348 रुपये। अब ये मेघालय रहा है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। मेघालय के राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। और मेघालय की मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। प्रश्न नंबर 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये यूएई करेगा। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये यूएई करेगा। कौन करेगा? यूएई। और यूएई का फुल फॉर्म क्या है? मतलब पूरा नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। पूरा नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। अब ये संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। मुद्रा क्या है? दिरहम। प्रश्न नंबर 14, भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 15, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो ये नासा ने। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो ये नासा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा।
अब ये नासा ने शुरू किया है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।